जी क्लास स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास? मैम यस मैम, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, लेकिन आपकी आवाज़ हल्की आ रही है बहुत। अच्छा ओके, अब कुछ बेटर हुई? हेलो। यस मैम। यस ओके मैम, अब सही है। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक विच इज कोन ऑफ अनसर्टेनिटी। जब हम एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने डिफरेंट एस्टिमेशन स्ट्रेटजीज देखी, एलओसी, एफपी बेस्ड एस्टिमेशन, कोकोबो एस्टिमेशन। उसके फर्दर ही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे पास और टॉपिक्स हैं जो कि एस्टिमेशन के ही हैं, वही आज हम देखेंगे। इसमें एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कोन ऑफ अनसर्टेनिटी। व्हेन वी आर एस्टिमेटिंग, सो व्हाट इज कोन ऑफ अनसर्टेनिटी, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्टिमेट्स, टारगेट्स एंड कमिटमेंट्स, हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। एस्टिमेट्स क्या होते हैं, टारगेट्स क्या होते हैं और कमिटमेंट्स क्या होती हैं। एंड एस्टिमेट क्या आता है, जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कितना प्रोजेक्ट में इन टर्म ऑफ टाइम एंड कॉस्ट कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी, विच इज जस्ट एस्टिमेशन, जो कि हम हिस्टोरिकल डाटा को देखकर और जो करंट सिनेरियो है, करंट एनवायरनमेंट की बेसिस पे हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, दैट इज जस्ट अ प्रेडिक्शन। टारगेट क्या है, टारगेट इज अ ऑब्जेक्टिव जो हम सेट कर रहे हैं कि आज से लेट्स से आफ्टर 6 मंथ्स हम कितना परसेंट कंप्लीट कर चुके होंगे, दैट इज अवर टारगेट। एंड कमिटमेंट कैन बी सेम एज एस्टिमेट और इट कैन बी मोर एग्रेसिव और कंजर्वेटिव देन द एस्टिमेट। और जो कमिटमेंट है वो जो है वो आपके पास ज्यादा जो है वो एग्रेसिव होगी एज कम्पेयर टू एस्टिमेट। सो हम ये नहीं कह सकते कि कमिटमेंट एंड एस्टिमेट्स आर सेम। हम एस्टिमेट्स को देखकर कमिटमेंट तो कर सकते हैं, बट जो कमिटमेंट है वो क्या होगी, आपके पास एक रिगोरियस एक्टिविटी होगी। जो आपने कमिटमेंट कर दी, यू हैव टू कंप्लीट इट ऑन अकॉर्डिंग टू दैट कमिटमेंट। सो हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टिमेट, टारगेट्स और कमिटमेंट क्या है। एस्टिमेट एक प्रेडिक्शन, एक वैल्यू जो हम एक नंबर के तौर पे दे रहे होंगे, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी। टारगेट क्या है कि हम कोई भी चीज ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो। और कमिटमेंट क्या है कि एस्टिमेट को देखते हुए हम कोई चीज कमिट करते हैं, ठीक है कि ये हमारे एस्टिमेट्स हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि कमिटमेंट हमारे पास यूजली जो हमने एस्टिमेट दिए उसको थोड़ा सा प्लस करके फिर और कोई कमिटमेंट दें। लेट्स से 1 और 2 वीक का एडिशन जो है वो हम एक मार्जिन रखें, ताकि अगर वो एस्टिमेट पूरे नहीं हो सकते तो एटलीस्ट हमारे पास 2 वीक्स का ड्यूरेशन हो जिसमें हम एडजस्टमेंट कर सकें। So that is the difference between estimate, targets and commitments. अच्छा, what is the relationship between estimates and plans? अच्छा, estimation is not planning and planning is not estimation. ठीक है, हम estimation को देखकर plan नहीं कर रहे होंगे। हम estimation इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास जो है हम एक्यूरेसी आ सके। अब प्रीवियस डाटा को देखते हुए हम नई चीजों को प्रेडिक्ट कर सकें, और कितना एक्यूरेटली हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये मैटर कर रहा होता है। एस्टिमेशन में हमारा गोल नहीं, ये नहीं होता कि हमें ये गोल है, हमें ये पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करना है। हमारा गोल क्या होगा, ये प्लानिंग का गोल है। जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो व्हेन आई हैव एन ऑब्जेक्टिव इन माय माइंड, देन आई हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। जब मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है तब मैं प्लान कर रही हूँ, बट एस्टिमेट्स आर नॉट ऑब्जेक्टिव। ये हमने ऊपर पहले भी देखा कि टारगेट्स और एस्टिमेट्स आर नॉट लिंक्ड अप। ठीक है, तो एस्टिमेशन और प्लानिंग दोनों सेम नहीं है, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वी बायस अवर प्लान डेलिबरेटली टू अचीव स्पेसिफिक आउटकम्स। और फिर हम अपने प्लान को क्या कर रहे होते हैं, डेलिबरेटली जानबूझ के खुद चेंज भी कर रहे होते हैं, मॉडिफाई भी कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू अचीव स्पेसिफिक आउटकम्स। ठीक है, सो हम प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं बट एस्टिमेट कुड नॉट। एस्टिमेशन आपने एक दफा जो दे दी, अब आप एस्टिमेट को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एस्टिमेशन करने का मतलब ही ये है प्रिडिक्शन। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज मैंने एक प्रिडिक्शन की और कल मुझे लग रहा है कि ठीक है, आज मैं कह रही हूँ कि अगर कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो पाकिस्तान जीत जाएगा, और जिस दिन मैच है उसके बाद मैं कह रही हूँ कि नहीं, अब 60% 70% मैच के बाद मैं कह रही हूँ नहीं नहीं, अब मैं मेरी एस्टिमेशन गलत थी, मैं अब अपनी प्रिडिक्शन चेंज कर रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बट प्लानिंग इज दैट कि अकॉर्डिंग टू मैच सिनेरियो, टीम जो है या कैप्टन जो कोच या मैनेजमेंट है, दे कैन टेक डिफरेंट डिसीजंस, दैट इज चेंज इन प्लान। बट एस्टिमेशन कैन नॉट बी चेंज। जो आपने एस्टिमेट कर दिया, अब आप एक्चुअल रिजल्ट से उन एस्टिमेशन जो आपने एस्टिमेट किया उससे मैप करोगे कि आपके जो एस्टिमेट से वो कितने ठीक है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट्स एंड
प्लान्स, हम प्लान्स को डेलिबरेटली जानबूझ के चेंज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बट एस्टिमेट कुड नॉट बी चेंज, क्योंकि एक दफा जो मैंने प्रेडिक्ट कर दिया उसके बाद उसको चेंज करने के कोई वो नहीं है ना, प्रिडिक्शन, इसका मतलब है आपकी एक्यूरेसी नहीं है। अगर आपको एस्टिमेशन बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ी, इट मींस यू आर नॉट एक्यूरेट व्हाइल प्रिडिक्ट। सो प्रेडिक्ट करते वक्त आपको एक्यूरेट होना जरूरी है। Communication about estimates, targets, and commitments. Project stakeholders sometimes miscommunicate about this activity. जब हम कमिटमेंट्स की बात कर रहे हैं, एस्टिमेट्स की बात कर रहे हैं, टारगेट्स की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर एम्बिग्यूटी होती है आपके प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स में भी कि इनमें क्या, कौन सी चीज क्या है और हमने किस वक्त क्या चीज कमिटमेंट है, क्या एस्टिमेट है और क्या टारगेट है। तो यहाँ पे इन्होंने एक केस स्टडी दी है, एक एग्जाम्पल सी दी है। इस एग्जाम्पल को एक दफा गो थ्रू कर दें, देखेंगे क्या चीज समझ में आ रही है। जी क्लास, तो इसमें से जो है कमिटमेंट क्या है, एस्टिमेट क्या है और टारगेट क्या है? मैम कमिटमेंट ये थी कि प्रोजेक्ट लीड ने कहा कि मैं मुझे जो क्लाइंट था उसने कहा मुझे ये 3 मंथ में चाहिए, लेकिन जो एस्टिमेशन प्रोजेक्ट लीड ने निकाली है वो 5 मंथ्स हो गई। ठीक है, लेकिन तो ठीक है, तो कमिटमेंट टारगेट हुई थी हमारे 3 पास मंथ्स क्या की। है? टारगेट क्या है कि हमें 3 मंथ्स के अंदर, विद इन 3 मंथ्स वी हैव टू कंप्लीट इट। ठीक है, और 3 मंथ्स में क्या जो है वो ट्रेड शो है जिसमें हमने जो है ये प्रोजेक्ट जो है ये सॉफ्टवेयर जो है वो रेडी करना है। ठीक है, बट आपके प्रोजेक्ट लीड ने क्या किया, जो जिसको हम टीम मेंबर भी कह सकते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर भी कह सकते हैं, जो लीड कर रहा है उस प्रोजेक्ट को, उसने कहा ठीक है, मैं आपके पास जो है ना, आपने 3 मंथ्स का टाइम दिया है, मुझे आप कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन करने दें, उसके बाद मैं फिर आपको दोबारा अपडेट करता हूँ। और देन आफ्टर एस्टिमेटिंग डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट, उसने क्या चीज एस्टिमेट किया कि ये जो प्रोजेक्ट है it will take 5 months to complete. So that is estimation. So 5 months is estimation, और जो 3 months है that is टारगेट। जो हमने टारगेट क्या किया कि 3 मंथ में जो है वो ट्रेड शो के लिए हमें ये प्रोजेक्ट रेडी करना है और 3 महीने के अंदर ये कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज अवर टारगेट। और अगर हम कोई कमिटमेंट कर देते हैं कस्टमर से, ठीक है, कि हम आपको विद इन 3 मंथ कंप्लीट कर देंगे, तो दैट वुड बी कमिटमेंट। अगर एक स्टेटमेंट यहाँ पे और होती कि हम 3.5 मंथ में या 3 मंथ के अंदर जो है वो कस्टमर को कह रहे हैं, क्लाइंट को कह रहे हैं कि हम आपके हैंड ओवर कर देंगे, दैट वुड बी कमिटमेंट। अभी क्या है, अभी टारगेट है कि 3 मंथ्स के अंदर हमें कंप्लीट करना है। एक ट्रेड शो की एक एक्टिविटी आ रही है, एक सॉफ्टवेयर एग्जीबिशन है जिसमें हमें क्या करना है, हमारा टारगेट ये है कि हमें उसमें इस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करना है। और अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा दें तो उसमें ठीक है कि हम ये सॉफ्टवेयर जो है वो डिस्प्ले करेंगे, तो इट वुड बी कमिटमेंट। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट, टारगेट्स एंड कमिटमेंट्स। From the previous example, both the executive and project lead will walk away considering that the other are rational. The business executive was asking the team lead to come up with a plan that hits the target. More productive of the interaction could be as on next slide. ठीक है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास क्लैशेस आएंगे। ठीक है, आपके पास जो एग्जीक्यूटिव है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा टारगेट मीट हो जाए, और आपका जो प्रोजेक्ट में टीम मेंबर है, टीम लीड है, वो क्या कर रहा है, वो एक वैल्यू के साथ आ रहा है कि किस तरीके से आप इस वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं।
ओके, सो यहाँ पे उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया है कि यहाँ पे आपके पास चांसेस ऑफ क्लैश है कि दोनों के जो है वो अलग अलग जो है वो एक वैल्यू उनके माइंड में सेट है, तो उससे बेटर कम्युनिकेशन क्या हो सकती है? ठीक है, ये इन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके की कम्युनिकेशन हो तो ये ज्यादा बेटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसी वाले सिनेरियो को उन्होंने बेट इम्प्रोवाइज वे में कहा है कि इस कम्युनिकेशन के थ्रू चीजें ज्यादा बेटर हो सकती हैं। ये क्या है, इसको भी एक दफा आप लोग गो थ्रू कर लें, फिर बताएं कि इसमें क्या हो रहा है। जी क्लास, तो इस कम्युनिकेशन से हमें क्या पता चला कि एग्जीक्यूटिव ने कहा कि 3 मंथ में ट्रेड शो है और हमें ये प्रोजेक्ट जो है वो ट्रेड शो में डिस्प्ले करना है। तो प्रोजेक्ट लीड ने कहा ठीक है, मैं आपके पास जो है कुछ नंबर्स लेकर आता हूँ, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि ट्रेड शो मतलब विद इन 3 मंथ हमें 100% सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है और वी हैव टू डिलीवर जस्ट सम फीचर्स और जितना उस टाइम पे कंप्लीट हो चुका है। मतलब आप पहले मुझे क्लियरली ये बताएं कि वी हैव टू डिलीवर 100% सॉफ्टवेयर टिल ट्रेड शो और वी हैव टू डिलीवर जितना जो है वो हो चुका है उतना ही हम डिस्प्ले कर दें। तो उस पर एग्जीक्यूटिव ने कहा ठीक है, अवर टारगेट इज दैट कि वी आर एज्यूमिंग कि 100% कंप्लीट हो जाए, दैट इज अवर टारगेट। ठीक है, बट वी हैव टू डिस्प्ले समथिंग, दैट इज कमिटमेंट। हमने कमिटमेंट कर दी कि हम ट्रेड शो में कुछ ना कुछ डिस्प्ले करेंगे, बट अवर टारगेट इज दैट कि हम 100% अचीव कर सकें। बट अगर 100% डिलीवर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट जितना डिलीवर हो चुका है आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो जाए ताकि हम उसको ट्रेड शो में डिस्प्ले कर सकें। सो प्रोजेक्ट लीड उसको क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपके एग्जीक्यूटिव को, ओके फाइन, मैं आपकी प्रायोरिटीज को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट जितना हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो जो जो फीचर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं उतना हम जो है वो आप ट्रेड शो में डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, और मैं जो है एक प्लान लेकर आता हूँ, ठीक है, जो कि हम कह रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा फीचर जो है वो 3 मंथ्स में कंप्लीट हो सके और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी फीचर्स हैं उसको हम कंप्लीट कर सकें। सो वी हैव समथिंग टू डिस्प्ले फॉर द ट्रेड शो। ठीक है, सो यहाँ पे टिप क्या दे रहे हैं, व्हेन यू आर आस्क्ड टू प्रोवाइड एन एस्टिमेट, डिटरमाइन वेदर यू आर सपोज्ड टू बी एस्टिमेटिंग और फिगरिंग आउट हाउ टू हिट अ टारगेट। तो जब आप को एस्टिमेट प्रोवाइड करना हो तो ये चीज माइंड में रखें कि पहले तो आप डिटरमाइन करें कि अदर यू आर एस्टिमेटिंग, आप एस्टिमेट कर रहे हैं या आप किसी भी टारगेट को मीट करने के लिए
कोई चीज डिटरमाइन कर रहे हैं कि ठीक है ये हमारा टारगेट है और उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। सो टिप इज दैट कि जब आपके पास एस्टिमेट की बारी आए तो पहले आप ये डिटरमाइन करें कि हमें एस्टिमेशन करनी है या हमने टारगेट को हिट करने के लिए प्लान डिजाइन करना है, कि दैट इज आवर टारगेट एंड इन ऑर्डर टू मीट दैट टारगेट वी हैव दिस प्लान which we have to follow. ठीक है, ओके क्लास, यहाँ तक कोई क्वेरी तो नहीं है? Okay, so here is a common definition of a good estimate. Estimation, good estimation की क्या क्या characteristics हैं? Accuracy with plus minus 10% is possible, but only on when control project. Means कि आपकी जो estimation है, it should be accurate with plus minus 10%. मतलब 10% आप ऊपर नीचे कर सकते हैं. जो आपने estimate दिए, जो value दिए, जो number दिए, you can add or subtract 10% of that. तो उसको हम कहेंगे कि एक good estimate है. But only on well controlled projects. But उन्हीं projects पे आप 10 plus मतलब plus minus की accuracy के साथ add कर सकते हैं जो आपके पास well controlled project होंगे. Well controlled project means requirement growth बहुत ज़्यादा नहीं है, रिक्वायरमेंट फिक्स हो चुकी है, प्लान कंप्लीट हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप एस्टिमेट दे रहे हैं। अगर ये सारी चीजें फ्रिक्वेंटली बार बार बहुत ज्यादा चेंज होंगी तो उसमें फिर क्या होगा कि प्रोजेक्ट का कंट्रोल आपके पास नहीं रहेगा। तो जब प्रोजेक्ट वेल कंट्रोल नहीं होगा, आप प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं कर रहे हैं, मॉनिटर नहीं कर रहे चीजों को, तो फिर एक्यूरेसी जो है वो प्लस माइनस 10% की भी जो है वो आपको गुड एस्टिमेट आपको नहीं दे रही होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। तो जब वो एक जगह पे फिक्स ही नहीं हो पा रहा, कंटिन्यूसली ग्रोथ बहुत ज्यादा है, चेंज हो रहे हैं, चेंजेस कहीं मॉनिटर नहीं की, कहीं रिकॉर्ड नहीं की, कहीं अपडेट नहीं की, उसको डिजाइन में ऐड ऑन नहीं किया, तो फिर उस पे जो है वो आपके एस्टिमेट जो है वो वहां से खराब होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गुड एस्टिमेशन अप्रोच should provide estimates that are with 25% of the actual result, 75% of the time. Means कि आपके जो results हैं that should meet at least 75% of time. मतलब 75% जो है जो आपने estimate किया, it should be same. So that are some characteristics of estimates. अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं, लेवल्स क्या है? डिफरेंट प्रोसेस एरियाज होते हैं हर जो है वो CMMM पे। यहाँ पे CMM डिस्कस किया है इन्होंने, और वो ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में CMM लेवल इंक्रीज होता चला जा रहा है, उतनी ज्यादा आपके पास जो है वो एस्टिमेट में एक्यूरेसी आती जा रही है। ये देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? CMM के लेवल। CMM क्या है? एक मैच्योरिटी मॉडल है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस यूज कर रहे हैं। और CMM के डिफरेंट लेवल्स हैं, हर लेवल में डिफरेंट प्रोसेस एरियाज हैं। सो जैसे जैसे लेवल आप बढ़ते चले जाएंगे, प्रोसेस एरियाज बढ़ते चले जाएंगे, तो जितना ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन में उन प्रोसेस एरियाज में काम होगा, उसी लेवल को वो जो है ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर लेगी। तो यहाँ पे ये लोग क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि जितने ज्यादा CMM का लेवल होगा,
उतनी ज्यादा आपकी एस्टिमेशन की एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें, अगर सीएमएम लेवल 1 पर है तो सीएमएम लेवल 1 पे आपके पास प्रोसेस मेच्योर नहीं होते, वेल कंट्रोल नहीं होते, और जो है आपके पास ऐसा जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो हो रही है लेकिन रिक्वायरमेंट जो है वो मॉनिटरिंग नहीं हो रही, प्रायोरिटाइजेशन नहीं हो रही, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं हो रही। तो सीएमएम लेवल 1 के ये कुछ प्रोसेस एरियाज हैं जहाँ पे आपके पास प्रोसेस एरियाज बहुत इमेच्योर हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर आप देखें तो एरर रेट कितना है आपके पास, 100% से 500, मतलब इतनी ज्यादा इनएक्यूरेसी है कि आप ओवर रेट कर रहे हो विथ 500%। लेकिन जैसे जैसे आप देखें लेवल 2 आया, लेवल 2 में आपका ये 500 से कम होकर अराउंड 300 तक आ गया। एरर रेट है ये बेसिकली। और जैसे लेवल 3 पे पहुंचे ये कितना हो गया, 80 से 110 तक के अंदर। इट मींस कि ये क्या डिटरमाइन करें कि जैसे जैसे आप सीएमएम लेवल इंक्रीज करते चले जाओगे उतने ज्यादा आपके जो एस्टिमेशन एरर्स हैं वो कम होते चले जाएंगे, मिनिमाइज होते चले जाएंगे और आपके एस्टिमेट एक्यूरेसी की तरफ आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये चार्ट समझ में आ गया? इसी चार्ट को फर्दर जो है वो ठीक है। स्टार्ट में क्या होगा, आप अंडर एस्टिमेट बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, तभी आपके पास एरर रेट कहाँ होगा, 0% से -150%। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास CMMI का लेवल इंक्रीज हो रहा है, लेवल 1 से 2 आए आपके पास थोड़ा सा कम हो गया, 3 पर आए एरर रेट और कम हो गया, 4 पे और कम हो गया और 5 पे आपके पास बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो गया। और मिनिमाइज किस तरह से हो रहा है, इट मींस कि आप जब लेवल बाय लेवल इंक्रीज होते चले गए तो यहाँ पे अब आप हिस्टोरिकल डाटा को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और सारे प्रोजेक्ट एस्टिमेशंस के लिए यू आर यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा एंड दैट हिस्टोरिकल डाटा हेल्प यू आउट इन एस्टिमेटिंग एक्यूरेट एस्टिमेट्स। ठीक है, CMMI का जो लेवल 3 है वो यही कह रहा है कि आप प्रोसेस मैट्रिक्स यूज करें, डाटा को सेव करें, हिस्टोरिकल डाटा बनाएं, क्वालिटेटिव के साथ क्वांटिटेटिव डाटा पे भी फोकस करें। तो ये CMM के लेवल 3 के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेवल 4 क्या कह रहा है कि आप अपने मैट्रिसेस डिजाइन करें, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी मेच्योर हो जाए कि वो जो प्रोसेस आपने मैट्रिक्स यूज किए उन मैट्रिक्स को देखकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अपने ओन मैट्रिसेस खुद से डिजाइन करना शुरू कर दे। और कोई भी ओन चीज या कोई नई चीज ड्राइव करने के लिए हमें उसकी नॉलेज होना जरूरी है, और नॉलेज तभी होगी जब हम एक्सपीरियंस होंगे, जब हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके होंगे, सो दैट वी कैन यूज अवर ओन मैट्रिसेस, अवर ओन मेजरमेंट टूल्स एज वेल। तो जैसे जैसे लेवल इंक्रीज हो रहा है CMMI का, आपके पास क्या हो रहा है, एरर रेट कम होता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, जो ओवररन हो रहा था वीक्स में, वो कितना ओवररन हो रहा था, 35 वीक्स का ओवररन हो रहा था स्टार्ट में, स्टार्टिंग पीरियड हाफ ईयर। ठीक है, फर्स्ट मंथ में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। ठीक है, ये क्या बता रहा है, मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एवरेज ओवररन क्या बता रहा है कि कितने वीक्स में आप ओवररन हुए, मतलब एस्टिमेट एक्चुअल यहाँ था और आपने इतने का ओवररन दिया, तो ये एस्टिमेशन एरर इतना था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा वो एस्टिमेशन एरर है जो ओवररन आपने दिया था वो कम होता चला जाएगा। और ये तब आएगा जब आप एक्सपीरियंस होंगे, जब आपके पास मेच्योरिटी होगी, व्हेन यू हैव इनफ डाटा टू एस्टिमेट समथिंग। अभी जब मेरे पास कोई डाटा नहीं है तो मैं एस्टिमेट नहीं कर सकती। एस्टिमेशन के लिए जितना ज्यादा डाटा होगा उतने ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट आने के चांसेस है, जितना कम डाटा होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, एक्यूरेट एस्टिमेट नहीं होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट कंट्रोल्स हमारे पास क्या है, आउटकम्स 20 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चीज डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, दीज आर डिफरेंट प्रोजेक्ट कंट्रोल्स एलिमेंट जो प्रोजेक्ट को कंट्रोल करें। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो हमारे पास प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आना शुरू होंगी। ये हमारे पास प्रोजेक्ट कंट्रोल्स एलिमेंट क्या है, स्टाफ नॉट रेडी व्हेन प्लान्ड, आपका स्टाफ वेल रेडी नहीं है, वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। रिक्वायरमेंट्स रिमूव, रिक्वायरमेंट्स जो आपने जिसमें काम कर रहे हैं वो रिमूव हो गई।
स्टाफ डाइवर्टेड टू सपोर्ट ट्रेड शो, ठीक है। इस करंट प्रोजेक्ट पे काम करने से किसी ज्यादा आपकी जो है वो स्टाफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेड शो आ रहा है। जैसे कोई नई एक्टिविटी आती है तो हम अपना मेन टास्क छोड़ के उस एक्टिविटी में लग जाते हैं। अनस्टेबल फंक्शनैलिटी रिमूव, ठीक है। सो दैट आर दिस डिफरेंट प्रोजेक्ट कंट्रोल्स। रिक्वायरमेंट्स एडिड, फर्दर रिक्वायरमेंट्स ऐड हो रही हैं। लेस एक्सपीरियंस स्टाफ देन प्लान, जितना आपने प्लान किया था उससे कम एक्सपीरियंस आपका स्टाफ है। स्टाफ डाइवर्टेड टू सपोर्ट ओल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। ओल्ड प्रोजेक्ट पे फोकस बहुत ज्यादा है। हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा इज इम्पोर्टेंट, बट उसके साथ आपको अपने इस करंट प्रोजेक्ट को भी देखना होगा कि इसके क्या ऑड्स हैं जो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा पे फोकस नहीं करना। एंड फर्दर मोर रिक्वायरमेंट्स आर एडेड, सो दैट आर डिफरेंट प्रोजेक्ट कंट्रोल, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो इन्हीं कंट्रोल्स की बेसिस पे आप ड्राइव कर रहे होते हैं। Project change significantly from inception to delivery. Changes are usually significant enough that the project delivered is not the same as the project that was estimated. ठीक है, इन सब चीजों की वजह से जो चीज आपने एस्टिमेट की थी दैट्स नॉट नेसेसरी कि प्रोजेक्ट जो है वो उसी एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली डिलीवर्ड हो रहा हो। जी क्लास, लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इफ द आउटकम इज सिमिलर टू द एस्टिमेट, जो आपका एंड रिजल्ट है वो एक्चुअल एस्टिमेट के अगर सिमिलर आ रहा है, सो वी आर अज्यूमिंग दैट प्रोजेक्ट मेट्स इट्स एस्टिमेट। हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट अपने एस्टिमेट से मीट हो गया, यानी कि जो हमने एस्टिमेट लगाए थे एक्चुअल में भी आपका प्रोजेक्ट उसी एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो गया। A good estimate is an estimate that provides a clear enough view of the project reality to allow the project leadership to make good decisions about how to control the project to hit its टारगेट। गुड एस्टिमेट आपके पास क्या है, जो आपके पास इन डेप्थ एनालिसिस दे आपके प्रोजेक्ट की और एक क्लियर व्यू हो। ठीक है, जो आपके पास एक क्लियर व्यू दे आपके और जो जिसको देखकर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर गुड डिसीजन ले सके कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना है इन ऑर्डर टू हिट द टारगेट, ताकि हमारे टारगेट मीट हो सके। सो वी कैन चेंज आवर एग्जिस्टिंग प्लान एज वेल। सो एग्जिस्टिंग प्लान को कैसे मॉडिफाई करना उन एस्टिमेट्स को देखकर, so that we can met our target, जो हमारे पास जो टारगेट है वो मीट हो सके। तो एक इन डेप्थ एनालिसिस दे रहा हो आपके एस्टिमेट, जिसको देखकर आप डिटरमाइन कर सकें ठीक है क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, मॉनिटर और ट्रैक कर सकें, और अकॉर्डिंग टू दैट मॉनिटरिंग यू कैन चेंज प्लान एज वेल। ओके, कोन ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होती है क्लास? क्लास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आप लोगों के पास? एक मिनट में दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब हो रही है? ठीक है, जब हम किसी चीज को लेकर जो है वो क्लियर नहीं हमें पता हो, ठीक है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूटी हो। अच्छा क्लास, ये मीटिंग एंड होने वाली है आफ्टर 1 मिनट। तो जैसे ये मीटिंग एंड होगी इसी लिंक पे फिर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे।
ओके, सो अनसर्टेनिटी इज दैट किसी भी चीज को लेकर आपके पास अनप्रेडिक्टेबिलिटी, दैट यू आर नॉट श्योर. अनसर्टेनिटी इज नॉट श्योरिटी. किसी चीज को लेकर व्हेन यू आर नॉट श्योर यू आर सेड यू आर अनसर्टेन. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कोन ऑफ अनसर्टेनिटी. कोन क्या है हमारे पास? जो स्टार्ट में बहुत वाइड है और एंड में नैरो होती चली जाती है. ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कोन. ठीक है, लाइक वी सिंबल, जो स्टार्ट में बहुत ज्यादा वाइड है और आहिस्ता आहिस्ता क्या होती चली जाएगी? नैरो. सो हियर वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोन ऑफ अनसर्टेनिटी. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या क्या चीजें देखेंगे? इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन, कोन ऑफ अनसर्टेनिटी. सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन में कोन ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है? नैरोइंग, किस तरीके से हम कोन ऑफ अनसर्टेनिटी को नैरो कर सकते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन द कोन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड कमिटमेंट. कोन ऑफ अनसर्टेनिटी और कमिटमेंट के आपस में क्या रिलेशनशिप है? द कोन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड आइटरेटिव डेवलपमेंट. और कोन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड आइटरेटिव डेवलपमेंट किस तरीके से कोन ऑफ अनसर्टेनिटी आइटरेटिव, जब हम आइटरेशंस पे काम कर रहे होते हैं उसमें किस तरीके से इफेक्टिव होती है. इंट्रोडक्शन टू द कोन ऑफ अनसर्टेनिटी. अच्छा, जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट में हम